अब 2 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में जो 4 सवाल था उसी के विषय में बोल रहा है। यहाँ पर ये चारों सवाल देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसी चारों सवाल के हल को ज्ञात करना है दूसरे मेथड से। पहले हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात किए, यहाँ पर हम लोग द्विघाती सूत्र का उपयोग करके डायरेक्टली x के मान को ज्ञात करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि पहले से हम लोगों को पता है 1 नंबर के सवाल का यानी 1 नंबर के जो प्रश्न है दिया हुआ है इसके मूल का अस्तित्व है, इसके भी मूल का अस्तित्व है, इसके भी मूल का अस्तित्व है, लेकिन इसके मूल का अस्तित्व नहीं है। तो इसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि जांच हम लोग नहीं करेंगे। पहले से जांच किया हुआ है तो जांच करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जांच भी करते हैं तो भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाएगा, आगे हम लोगों को कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो अगर जांच भी करना हो तो जांच कर सकते हैं, नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अलग अगर सवाल दिया रहता तो हम लोग जांच करते, वहाँ पे निश्चित रूप से हम लोगों को करना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जांच करके ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व पहले नंबर का सवाल बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 2x² माइनस 7x और प्लस 3 बराबर 0 है। अब क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है जांच। अब जैसे जांच करेंगे तो d बराबर लिखना है b² माइनस 4ac और b का मान देखिए -7 है तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 और गुना c का मान 3 है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। मतलब x² के साथ में जो रहता है उसको a बोलेंगे, x के साथ में जो रहता है उसको b बोलेंगे और अचर पद को हम लोग c कहते हैं, ठीक है। तो इसी से हम लोगों को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर -7 गुना -7 करेंगे तो 49 हो जाएगा और घटा 4 दूना 8 तिया 24 हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो 25 हो गया। मतलब जब द्विघात समीकरण हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को इसका यानी कि b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उठा के रख देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव में है तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के हल का अस्तित्व है। लिखना है अब x बराबर, या द्विघाती सूत्र से ये भी लिख देते हैं, द्विघाती सूत्र से। तो x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और बटे 2a होता है। तो लिख देना है यहाँ पर x बराबर माइनस b का मान देख सकते हैं -7 है तो -7 लिखेंगे और प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान देखिए निकला हुआ है 25। तो एक थोड़ा हम लोगों को सुविधा क्या हो गया, जांच करने के बाद इसको दोबारा निकालने का जरूरत नहीं पड़ा है, ठीक है। और 2 और गुना a का मान देख सकते हैं यहाँ पर 2 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा प्लस माइनस 5 और बटे 4। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको यहीं पर बना लेते हैं। x बराबर लिखेंगे, देख सकते हैं 7 प्लस, यहाँ पे या लिख देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 7 प्लस 5 और बटे 4 तो हो जाएगा ये x बराबर 12 बटे 4। तो 4 तिया 12, 3 बार में कट जाएगा, x बराबर 3। एवं दूसरा हम लोगों को क्या करना है, x बराबर लिखना है x बराबर 7 घटा 5 और बटे 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 5 घटेगा तो बचेगा 2 और बटे 4, मतलब 1 बटे 2 आएगा, यानी कि 1 बटे 2। तो लिखना है अतः x बराबर 3 एवं 1 बटे 2 है। ये आंसर हो गया। अब दूसरे सवाल को हम लोग यहीं पे बनाते हैं। दूसरा सवाल में देखिए यहाँ पर क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जांच करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर देख सकते हैं b का मान यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर घटा 4 और गुना a का मान 2 और गुना c का मान -4। तो 1 और घटा 4, देखिए यहाँ पर ये जो माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है अतः समीकरण के हल का अस्तित्व
है। अगर अस्तित्व है तो इसका मतलब क्या है कि आगे निकालना है। लिखेंगे अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √33 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर निकाला हुआ है वैल्यू पहले से, और बटे 2। और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे हम लोग, ये जो माइनस में यानी कि जो b है तो b का वैल्यू हम लोग को रखना है, चूंकि यहाँ पर b का वैल्यू देखिए 1 है तो 1 रखेंगे, और यहाँ पर 2 गुना a का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर -1 प्लस माइनस √33, ये सॉल्व नहीं होगा, और बटे 2 दूना 4, तो इसीलिए लिखेंगे x बराबर, ये इसीलिए लिख देना यहीं पर, और लिख देंगे आगे अतः x बराबर -1 प्लस अंदर दी √33 और बटे 4 एवं -1 माइनस अंदर दी √33 और बटे 4, इतना है। इस प्रकार से यानी कि ये हल ज्ञात हो गया। अब अगले सवाल को हम लोग फिर बनाएंगे 3 नंबर का, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 3 नंबर के सवाल में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 बराबर 0 है। यहाँ पर सॉल्व लिख लेंगे हम लोग, और जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, d बराबर लिखना होगा b² माइनस 4ac। b का मान देखिए 4√3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे घटा 4 और गुना a का मान 4 और गुना c का मान देखिए यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा 4√3 गुना 4√3, गुना कर सकते हैं। तो गुना करने के बाद क्या होगा, 4 चौकी 16 होगा, और गुना अंदर दी रूट यहाँ पर देखिए 9 हो जाएगा, तो 16 और गुना इसका वर्गमूल 3 होता है, 16 तिया 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 48 और घटा 4 चौकी 16 तिया 48 बराबर 0 है। तो 0 की स्थिति में भी आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण के हल का अस्तित्व होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण के हल का अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब क्या है कि ये x का मान यानी कि ज्ञात होने लायक है, यानी कि ज्ञात होगा। ठीक है, अस्तित्व है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, लिखेंगे यहाँ पर अब द्विघाती सूत्र से, कुछ नहीं करने का जरूरत पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे अब x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और बटे 2a। तो x बराबर हो जाएगा माइनस b का मान देख सकते हैं, b का मान यहाँ 4√3 है, और प्लस माइनस और b² माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 0 है, निकाल चुके हैं पहले से, और बटे 2 और गुना यहाँ पर देखिए a का मान 4 है, तो कितना हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर थोड़ा सा आगे भी यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए प्लस माइनस 0 जो है अंदर दी √0, ये तो खत्म हो गया पीछे का, 4√3 और बटे यहाँ पर 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास, इसीलिए x बराबर ऊपर में √3 बचा और नीचे अच्छा माइनस भी बचा है तो माइनस लिखेंगे और बटे 2, तो एक ही वैल्यू प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर -√3 बटे 2 एवं -√3 बटे 2 है। तो इस तरह से यानी कि ये x का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब चौथे नंबर का तो आपको भी पता है कि इसके मूल का अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बनाना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ सवाल में लिखा हुआ है। तो चौथे नंबर का सवाल में देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे और लिख देंगे सवाल को 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करना है, लिखेंगे जांच, और जांच लिखेंगे तो d बराबर लिखना होगा b² माइनस 4ac। b का मान देखिए ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे घटा 4 और गुना a का मान 2 और गुना c का मान 4 है, तो 1 का 1 ही रहेगा, 1 गुना 1 करेंगे और यह 4 चौके 16 दूना 32 हो जाएगा, तो माइनस में 33 हुआ, ऋणात्मक वैल्यू आया है, तो लिखेंगे अतः समीकरण के हल का अस्तित्व नहीं है, ये आंसर ज्ञात हो गया। तो इस तरह से हम लोग आखिर में यहाँ पे चारों सवाल के हल को ज्ञात करेंगे
और अब आगे हम लोग तीसरे सवाल को ज्ञात करने वाले हैं। तीसरे सवाल को बनाएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए।